नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनीतास बालकनी गार्डन में। गर्मियों में हम प्लांट्स लेकर आते हैं गर्मी के सीज़न के, और हम चाहते हैं उन्हें रीपॉट करना, क्योंकि रूट बॉर्न प्लांट ज़्यादातर हमें मिलते हैं नर्सरी से। तो अब उनको हम रीपॉट करें या नहीं करें, क्योंकि गर्मी में ज़्यादातर प्लांट रीपॉट करने पर मर जाते हैं, क्योंकि गर्मी से रूट्स अगर थोड़ी सी भी टूट जाती हैं तो वो शॉक में चला जाता है प्लांट, और 1-2 दिन के अंदर अंदर वो पूरा का पूरा सूख जाता है। तो अब हम उसे कैसे रीपॉट करें कि वो शॉक में ना जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, किस तरीके से रीपॉटिंग करनी है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जब हम ज़्यादातर वैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि पॉलीथीन में लगा हुआ हो वो जो भी हम प्लांट लेकर आते हैं, तो पॉलीथीन में लगा हुआ होता है, तो हम उसे नीचे से सबसे पहले तो हम लाते ही नर्सरी से उसको कम से कम 10 से 15 दिन के लिए अपने गार्डन में रख दें। और अगर जड़ें बाहर निकली हुई हैं, उसकी पॉलीथीन से नीचे बाहर निकली हुई हैं, तो कोशिश करें कि हम किसी जैसे कोकोपीट गमले में डालकर उस गमले के ऊपर रख दें, जिससे क्या होगा, नीचे से वो जड़ें जो बाहर निकली हुई हैं उनको ठंडक मिलती रहेगी और उनको पानी भी मिलता रहेगा। तो वो प्लांट आपके पास 10-15 दिन बहुत ही ईज़िली चल जाएगा और उसकी जड़ों में भी ग्रोथ होती रहेगी। फिर आप जब वो अच्छे से सेट हो जाता है आपके गार्डन में, और आप धूप में रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो फिर जब वो सेट हो जाता है, तब उसमें आप शाम के टाइम या फिर सुबह बहुत जल्दी आप कैरी बैग जो बैग होता है जिसमें वो लगी हुई है, आपका प्लांट लगा हुआ है, तो नीचे से आप उसे थैली को कट कर दीजिए। आप ऐसे करके भी उस गमले के अंदर रख सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आपकी जड़ें अच्छी रूट फैल जाएंगी। ये देखिए, इस तरीके से नीचे से गोल काट कर आप, जब मैंने इसमें रखा हुआ था, इस गमले में कोकोपीट का मिक्सचर है, ये वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट पुराने गमले की बची हुई थी, उसके ऊपर ही मैंने रखा है। तो ये देखिए, एक भी जड़ टूटनी नहीं चाहिए, कोशिश करिए आप, क्योंकि जड़ें टूट जाएंगी तो प्लांट शॉक में चला जाएगा। तो मैंने देखिए बहुत ही सावधानी से इस बैग को काट कर अलग कर दिया। आप ध्यान से देखिए कि एक भी जड़ें नहीं टूटी चाहिए। कितनी बुरी तरह से इसमें जड़ें फंसी हुई हैं, लेकिन फिर भी एक भी जड़ नहीं टूटनी चाहिए। अब ये मिट्टी नीचे की सूखी हुई थी, तो आप कोशिश करिए, आप पूरी मिट्टी को पहले गीला कर लीजिए, क्योंकि गीली मिट्टी में से जड़ें टूटती नहीं हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, हल्के हाथ से मैं दबा रही थी कि पूरी की पूरी जड़ें टूटे ना, सिर्फ मिट्टी हट जाए जिससे जड़ ना टूटे। तो ये देख लीजिए, इसको हटा देंगे हम थैली को धीरे धीरे कट करके। मैंने पूरी थैली हटा दी है, और मैंने इसको चारों तरफ से स्प्रे करके भिगो दिया इसको एक बार, पूरी जड़ों को चारों तरफ से, और वापस इस गमले के ऊपर एक बार रख दिया। और फिर मैंने इसे सीधा ऐसे का ऐसा रूट बॉल इसके अंदर रख के और चारों तरफ अच्छे से कोकोपीट से ढक दिया। खाद आप मत ही दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि खाद अभी 1 महीने बाद ही आप इस प्लांट को दीजिएगा। तो मैंने इसको अच्छे से रीपॉट कर दिया, और ये अभी बहुत अच्छे से है। तो मैं इसको आपके 10 दिन बाद का वो दिखाऊंगी अपडेट, कि इस पर कुछ हुआ या ये सही चल रहा है मेरा वाला प्लांट। तो आइए अब हम कुछ दिनों बाद देखते हैं। ये है 1 वीक के बाद का रिज़ल्ट। तो ये प्लांट को कुछ भी नहीं हुआ और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आप इस तरीके से कोई भी प्लांट को रिपॉट कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए कि उसकी रूट्स ना टूटें, और जड़ों को हमेशा गीला करके रखिए कि हवा ना लगे। गर्म हवा लगेगी उसे तो वो जड़ें सूख जाएंगी, बहुत पतली पतली रूट्स होती हैं। तो आप उन्हें पहले स्प्रे से भिगो दीजिए, या फिर आप पूरा का पूरा रूट बॉल पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, और फिर आप उसके बैग को काट कर हटाकर सीधा सीधा रूट बॉल को बिल्कुल नहीं तोड़ना है, वैसे ही रिपॉट कर दीजिए।